मेरा नाम हानिया है। किस्मत ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मेरे पिताजी तो पहले ही हमें छोड़कर जा चुके थे। मेरा कोई भाई नहीं था और माँ भी इस दुनिया से चली गई। किराएदार ने 2 साल का किराया न देने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया और सारा सामान भी रख लिया। अब मेरे पास कुछ पैसों और एक सोने की अंगूठी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। मैं एक बहुत ही घनी आबादी वाले इलाके में चली गई, जहां पर मैंने घर लेने की बात की। और ये घर मुझे बहुत ही पुराने जमाने का लगा। वही पुरानी कंस्ट्रक्शन जो शायद भारत पाक बंटवारे से पहले की थी। मुझे यह घर देखने में बहुत ही जर्जर और पुराना लगा, इसलिए मैंने बात की। मुझे अंदाजा था कि इसका किराया कम होगा और यह घर मुझे आसानी से मिल जाएगा। यह घर एक औरत का था, इसलिए मेरी बात समझ गई। मैंने कहा कि कोई है नहीं मेरे साथ, तो वह कहने लगी कि घर तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम अकेली लड़की हो। कल को कोई मसला हुआ तो? मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वह मुझे घर देने पर राजी हो गई। उसने मुझे घर दिखाया और कहा कि अंदर कुछ बर्तन, एक चारपाई, एक टेबल और कुछ बिस्तर वगैरह पड़े हैं। अगर तुम्हारे काम आते हैं तो इस्तेमाल कर लेना। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस्तेमाल कर लूंगी। किराया भी उसने बहुत ही मुनासिब बताया था। मेरा इरादा था कि पास के किसी स्कूल में टीचिंग कर लूंगी और इसी घर में रहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रहना ही था। पहले ही 2-4 दिन मैंने स्टेशन पर गुजारे थे, तब जाकर मुझे यह घर मिला था। जब मैं किराने की दुकान पर एक बिस्किट का पैकेट और दूध का डिब्बा लेने गई कि चलो यही खा लूंगी, तो दुकानदार से थोड़ी बात हुई। मैंने झूठ बोला कि मैं अपने पिताजी और भाई के साथ यहाँ रहने आई हूँ। वो पूरा दिन काम करते हैं, सिर्फ रात को आते हैं। उसने कहा, लेकिन इस घर में तो भूत प्रेतों का साया है, इसे तो कोई किराए पर नहीं लेता, आपने क्यों ले लिया? अब मुझे समझ आया कि उस औरत ने मुझे ये घर इतने सस्ते में क्यों दे दिया। लेकिन मैंने दिल में सोचा, सबसे बड़ा भूत प्रेत तो गरीबी ही होता है। हम ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते, अल्लाह खैर करेगा। इतना कहकर मैं वापस आ गई। मैंने घर को साफ किया, जो सामान वहां पड़ा था उसे भी। वाकई वहां से मुझे एक चारपाई, एक बिस्तर, कुछ बर्तन, पानी भरने के लिए बर्तन, झाड़ू और छोटी मोटी चीजें मिली जो मेरे काम आ सकती थीं। मेरी एक दोस्त से भी बात हुई थी। वो कह रही थी कि कल आ जाना इंटरव्यू के लिए, फिर तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। मैं बहुत परेशान थी। रात का वक्त था, अल्लाह से दुआएं कर रही थी। किराने वाले की बात मेरे दिमाग से गुजर चुकी थी। बात की ज्यादा फिक्र नहीं थी, बस मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र थी। अकेली कैसे रहूंगी? मैंने झूठ बोला था कि मेरा पापा और भाई मेरे साथ हैं। रात होती तो मैं अपने मोबाइल पर किसी मर्द की आवाज की रिकॉर्डिंग चलाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती, ताकि अगर कोई बाहर से गुजर रहा हो तो उसे लगे कि यहाँ कोई मर्द भी है। किराने वाले की बात दिमाग में तो जरूर थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर जब अंधेरा होता, रात होती, तो उसकी बात दिमाग में चढ़ जाती थी। मैं आसपास देखती, डरती, मगर सोचती कि डरूं या ना डरूं, मैं फिर भी अकेली ही रहूंगी। ना कोई आएगा मेरी मदद करने और न कोई है जिसे मैं पुकार सकूं। ऐसे में मैं अपना दुपट्टा जमीन पर बिछाकर वुजू करके अल्लाह के सामने सजदा करती और नमाज पढ़ती। नमाज पढ़ने से मुझे बहुत सुकून मिलता था। मेरी दादी कहा करती थीं कि जिस घर में नमाज पढ़ी जाती है, वहां ऐसी कोई हवा हवाई चीज नहीं होती। बस उसी ईमान के सहारे मैंने इस घर में दिन गुजारने का इरादा किया था। लेकिन ये एक प्राकृतिक बात है कि इंसान अपने कमरे में भी अगर अकेला हो, वो कमरा जिसमें वह बचपन से जवानी तक रहा हो, तो उसे उस कमरे से भी डर लगने लगता है। क्योंकि खामोशी, अकेलापन और अंधेरा ऐसी चीजें हैं जो इंसान को डराती हैं। और मेरी जिंदगी में इन चीजों के अलावा और था ही क्या। मगर बात यह थी कि मैं यहां से कहीं जा भी नहीं सकती थी। मैं इसी घर में रहने लगी और रोज ऐसी हरकतें करने लगी कि जैसे कोई मर्द मेरे साथ रहता हो। कभी दरवाजे के पास खड़े होकर मोबाइल से मर्द की आवाज चलाती, कभी खिड़की के पास खड़ी होकर ऐसे बात करती जैसे अंदर कोई मर्द मौजूद हो। बाजार से एक पुराना सा मर्दाना जूता खरीद कर घर के बाहर रख दिया, ताकि अगर कोई गुजरे तो सोचे कि यहाँ कोई मर्द रहता है। लेकिन यह जमाना बहुत बुरा है, इतना बुरा जितना सोचा भी नहीं जा सकता। सामने वाले घर में एक लड़का रहता था। उसके घर की छत से मेरे घर का आंगन और दरवाजा साफ नजर आता था। शायद इसीलिए वो मेरे बारे में सब जान चुका था कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। वो मुझे देखने लगा, दूर से भी और पास से भी। पहले सिर्फ घूरता था, फिर रास्ते में रोकना शुरू किया और इशारे देने लगा। एक दिन जब उसने आवाज दी और मैंने उसके हाथ को झटक दिया, तो उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर हंसते हुए कहा, इतना गुस्सा क्यों करती हो? अपने पापा और भाई को बुला लो जाकर। मैंने सख्त लहजे में कहा,
खबरदार, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं अपने पापा और भाई को बता दूंगी। उस पर वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कौन से बाप और भाई? तुम तो अकेली हो, सबको पता है। मान जाओ मेरी बात, मेरी बन जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। उसकी यह बात सुनकर जैसे मेरे वजूद में आग लग गई, लेकिन साथ ही एक अनजाना सा डर भी मेरे दिल में बैठ गया। उसने कहा, शाम को आऊंगा तुम्हारे दरवाजे पे, तुम खुद दरवाजा खोल लेना, नहीं तो छोटी सी दीवार है, अंदर आ सकता हूं। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है, लेकिन मुझे याद आया कि मैं अकेली हूं और इस बात का उसे पूरा यकीन हो चुका है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने घर के सारे कोने चेक किए कि कोई ऐसी चीज हो जो दीवार के साथ रखकर उसे रोक सकूं, मगर कुछ न मिला। इस घर के दरवाजों में ताला भी नहीं था, सिर्फ बाहर की कुंडी थी जो इतनी कमजोर थी कि कोई भी आसानी से तोड़ सकता था। मैंने कुंडी को अच्छे से बंद किया और उसके सामने बैठ गई कि शायद मेरी मौजूदगी से कुछ सुरक्षा महसूस हो। रात गुजरने लगी, 12 बज गए। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। दिल में डर का पहरा था। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई हुई तो मेरा शरीर कांप गया। मेरे दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि वही लड़का होगा जो अपनी धमकी पर अमल करने आया है। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि उसने तो कहा था कि मैं दीवार फांद कर आ जाऊंगा, तो दरवाजा क्यों खटखटाएगा। हिम्मत करके दरवाजा खोला तो जो मंजर सामने था वह मेरी तमाम सोचों से अलग था। सामने 3 आदमी खड़े थे, जिनके लंबे लंबे चौके थे, चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखों में एक अजीब सा नूर था। वे शक्ल से बेहद खूबसूरत और शांत लग रहे थे। उनके हाथ में कुछ थैले थे, जैसे सफर का सामान हो। उन्होंने कहा, हम मुसाफिर हैं और शहर में नए आए हैं। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। अगर आप मेहरबानी करें तो हमें रात गुजारने के लिए जगह दे दें। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि एक अकेली लड़की 3 अजनबी मर्दों को अपने घर में कैसे रख सकती है। मेरा डर चेहरे पर साफ झलक रहा था। शायद उन्होंने पढ़ लिया, इसलिए उनमें से एक ने कहा, बहन डरिए मत, हम शरीफ लोग हैं। हम बस छत के नीचे रात गुजारना चाहते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। मैंने दिल में सोचा, अगर ये बुरे लोग होते तो दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत ना मांगते। मुझे अचानक याद आया कि वो लड़का किसी भी वक्त आ सकता है। अगर ये लोग घर में होंगे तो उसे लगेगा कि मैं अकेली नहीं हूं, और अगर उसने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो शायद ये लोग मेरी मदद कर सकें। मुझे नहीं पता कि मेरा फैसला जज्बाती था या अक्ल से किया गया, लेकिन मैंने हाँ कर दी और कहा, आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई बिस्तर या खाने पीने का सामान नहीं है। उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जमीन पर भी सो जाएंगे। मैंने उनको चारपाई की तरफ इशारा किया, आप यहां बैठ जाएं। दरवाजा बंद किया और खुद सामने टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उन्हें पानी भी पिलाया और थोड़ा बहुत हालचाल भी पूछा। मेरे दिल में जो डर था वह धीरे धीरे कम हो रहा था। मुझे पता नहीं क्यों उनसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे रक्षक हों, जैसे किसी आजमाइश में मेरे लिए फरिश्ते भेजे गए हों, जैसे कोई आसमानी मदद मेरे लिए आ पहुंची हो। अब मैं इंतजार में थी कि क्या वो लड़का वाकई आएगा या मेरी रात यूं ही गुजर जाएगी। मेरे दिल में अब भी थोड़ा सा डर था, मगर इन 3 आदमियों की मौजूदगी ने मुझे एक सुकून दिया था, ऐसा सुकून जो शायद महीनों बाद नसीब हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा, आपके घर में और कौन रहता है? मैंने कहा, कोई नहीं, सिर्फ मैं ही रहती हूं। वो कहने लगे, तो फिर तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारा परिवार कहाँ है? मैंने संक्षेप में बताया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। दिल तो कर रहा था कि यह भी बता दूं कि यहाँ एक लड़का है जो मुझे परेशान करता है, लेकिन फिर चुप हो गई कि मेरा इनसे क्या वास्ता। थोड़ी देर बाद मैं दरवाजे की तरफ बार बार देखने लगी। मुझे लगा उन्होंने भी महसूस किया कि मैं बार बार उस ओर क्यों देख रही हूं। उन्होंने मेरी उलझन को भी महसूस किया और नरमी से पूछा, क्या बात है, कोई परेशानी है? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं देखती हूं, और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब दरवाजा खोला तो सामने वाली औरत खड़ी थी। उसे देख के जैसे मेरे दिल को कुछ करार मिला और मेरी जान में जान आई। जैसे ही दरवाजा खुला, वह सामने उन मर्दों को भी देख पा रही थी। उनके लंबे चौगे और नूरानी चेहरे देखकर वह कुछ परेशान सी हुई, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने नरमी से पूछा, क्या हुआ? इतनी रात गए आप यहाँ कैसे आ गईं? कहने लगी, मेरा शौहर अभी तक घर नहीं आया और मैं बहुत परेशान हूं। जरा अपना फोन देना है, एक कॉल करनी है। मैंने कहा, हाँ हाँ जरूर, और अपना फोन उसे थमा दिया। वह थोड़ा साइड में होकर खड़ी हुई और जल्दी से कॉल मिलाई। उसने 20 से 30 सेकंड की कॉल की और उसके बाद फोन मुझे वापस कर दिया। मैंने उसे अंदर आने को नहीं कहा, क्योंकि मेरे दिल में यही था कि वह बाहर ही रहकर अपना मसला हल कर ले।
लेकिन उसका आना मेरे लिए इस लिहाज से अच्छा हुआ कि उसने मेरे घर के अंदर उन 3 मर्दों को देख लिया था। अब अगर मोहल्ले में कोई बात भी हो गई तो मैं यही कह सकती थी कि ये मेरे भाई थे और वह उनसे मिली भी थी, और मेरा दिल भी इस बात पर संतुष्ट हो गया। वक़्त धीरे-धीरे गुजरने लगा। उन तीनों ने मुझसे कहा कि आप चाहें तो सो जाइए, हम जागते रहेंगे, या अगर आप चाहें तो हम भी थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। मैंने नरमी से कहा कि आप सो जाइए अगर आपको नींद आती है। वह कहने लगे कि नहीं, अब तो सुबह होने में थोड़ी ही देर रह गई है। हम सुबह होते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। आपने बहुत मेहरबानी की, आपने हमें जगह दी और हमारी बात पर भरोसा किया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, असल में इंसान बुरा नहीं होता, हालात और वक्त उसे बुरा बना देते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई और वे खामोश हो गए। जैसे ही रात के 2:30 बजे, मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ कि शायद अब कोई नहीं आएगा। मोहल्ले वाले सो चुके होंगे और वह बदतमीज लड़का भी शायद चला गया होगा। लेकिन फिर दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। इस बार की दस्तक में कुछ और ही बात थी। एक दस्तक के फौरन बाद ही वही लड़के की आवाज आई। कहने लगा, मेरी जान, क्या हो गया? दरवाजा तो खोलोगी नहीं? चलो रुको, मैं ऊपर से आ जाता हूं। जैसे ही ये जुमले मेरे कानों में पड़े, मेरे तो होश उड़ गए। मैं समझ गई थी कि वह अब किसी भी पल दीवार फांदने वाला है। उन लोगों ने भी ये आवाज सुन ली और एक दूसरे की तरफ खामोश नजरों से देखा। लेकिन इससे पहले कि वह दीवार फांदता, मैंने दरवाजा खोल दिया। वह सामने खड़ा मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में घमंड और बदतमीजी साफ नजर आ रही थी। कहने लगा, तुमने तो खुद ही दरवाजा खोल दिया, जैसे वह अंदर आने की तैयारी कर रहा हो। मैं हैरान थी कि वह देख रहा है कि पीछे 3 मर्द बैठे हैं, फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये ऐसी बातें कर रहा है। मैं खामोशी से उसके रवैये का मुआयना कर रही थी और दिल ही दिल में इंतजार कर रही थी कि कब वह इन मर्दों को देखकर होशियार होगा और डरेगा। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने खुद ही कहा, डरती नहीं हूं मैं तुमसे, और अकेली भी नहीं हूं। अभी इशारा करूंगी तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। वह कहने लगा, अच्छा, किसको इशारा करोगी? मैंने कहा, इनको। और जैसे ही मैंने पीछे की तरफ इशारा किया, उसने उस तरफ ऐसे देखा जैसे वहां पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो। वह ऐसे मेरी तरफ देख रहा था जैसे मैं किसी और दुनिया की बातें कर रही हूं, जैसे मेरी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो और मेरी बातों का उसके लिए कोई वजूद नहीं है। उसकी आंखों में वही बेशर्मी थी जो हमेशा से नजर आती थी। मैं तो अभी भी हैरान थी कि ये वाकई मेरे दरवाजे तक आ गया था, वो भी रात के वक्त। वो लड़का किसी से भी न डरा और मेरी दहलीज से आगे कदम बढ़ाकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें इतनी फैल गईं कि जैसे अभी बाहर निकल आएंगी, जैसे उसने कोई ऐसा मंजर देख लिया हो जो इंसानी अक्ल से बाहर हो। वह थर-थर कांपने लगा। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। जो हाथ उसने मेरी तरफ बढ़ाया था, उस हाथ से वह पीछे की तरफ झटका खाकर हट गया, जैसे उसे किसी बिजली की तार ने छू लिया हो। वह फौरन उल्टे कदम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इतनी जल्दी में था कि ठोकर खाकर गिर गया और चीखने लगा, नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ मत कहना, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। वह लड़का इस तरह भागा जैसे जान बचाकर फरार हो रहा हो। उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह गिरता था, फिर उठता था, फिर गिरता था, फिर उठता था और आखिरकार अपने घर की तरफ भाग गया। मेरा दिल अंदर से खुश हो रहा था क्योंकि जो मैं चाहती थी वही हुआ था। वह लड़का उन तीनों से डर गया था, लेकिन मेरे लिए यह हैरानी की बात थी कि उन तीनों ने तो न कोई बात की, न ही कोई हरकत की, न ही किसी ने अपनी जगह से हिलकर उसकी तरफ देखा। तो फिर वह लड़का इतना ज्यादा कैसे डर गया? मैंने हैरत से पलटकर देखा तो वे तीनों अभी भी उसी खामोशी और सुकून से बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने हिम्मत करके कहा, यह सब कैसे हो गया? वह लड़का इतना डर कर क्यों चला गया? उनमें से एक ने नरमी से कहा, जैसे भी गया हो दोबारा नहीं आएगा और अब आपको परेशान भी नहीं करेगा। ये अल्फाज मेरे लिए जैसे इत्मीनान का पैगाम थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अब हम चलते हैं, तो मैं समझी कि वे दरवाजे की तरफ जाएंगे, लेकिन वे तीनों एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और वहीं खड़े होकर कुछ पढ़ने लगे। मैंने हैरान होकर कहा कि दरवाजा तो इस तरफ है। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना कहा, हमारा दरवाजा इसी तरफ है। आप फिक्र न करें, इस घर में अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। उनकी ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वे तीनों धीरे धीरे उस दीवार के अंदर ऐसे विलीन हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। ये दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए, मेरी जुबान बंद हो गई, मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सब कुछ बदला हुआ था। मेरा टूटा हुआ बिस्तर गायब हो चुका था और उसकी जगह एक खूबसूरत नया बेड रखा हुआ था।
मेरी पुरानी कुर्सी की जगह एक अच्छी टेबल और कुर्सी रखी हुई थी। रसोई में नया सामान रखा था, फर्श पर कालीन बिछी हुई थी, दीवारों पर पर्दे लगे हुए थे और उस जगह जहां वे तीनों बैठे थे, एक ब्रीफकेस रखा था। मैं कांपते हाथों से उस ब्रीफकेस के करीब गई और उसे खोला तो उसमें नोटों की गड्डियां रखी थीं। मुझे नहीं मालूम कि वो पैसे कितने थे, लेकिन अंदाजा यही था कि 20 या 30 लाख रुपए से कम नहीं होंगे। यह सब कुछ देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सजदे में गिर गई, बार बार उन पैसों को छू रही थी, बार बार सामान को देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सपना है या हकीकत। मैंने खुद को बार बार चुटकी काटी कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूं, लेकिन हर बार मुझे यकीन हुआ कि यह सब सच है। मैंने घर को ताला लगाया और सीधे इलाके के मुफ्ती साहब के पास चली गई। उनको मैंने यह सब कुछ नहीं बताया कि मुझे इतना सामान और पैसे मिले हैं, बस इतना कहा कि रात को 3 मुसाफिर आए थे और सुबह जब जाने लगे तो दरवाजे के बजाय दीवार के अंदर से चले गए। मुफ्ती साहब ने यह बात सुनकर कोई खास हैरानी का इजहार नहीं किया, बल्कि खामोशी से सुनने के बाद बोले, मैं तुम्हें बताता हूं। मुफ्ती साहब ने मेरी बात सुनने के बाद गहरी सांस ली और नरमी से बोले, बेटा, मुझे किसी ने कुछ दिन पहले बताया था कि भूत बंगले में एक लड़की अपने बाप और भाई के साथ रहने के लिए आई है। जब से यह सुना था, तब से दिल में तुम्हारे लिए एक अजीब सी परेशानी थी, लेकिन व्यस्तता इतनी थी कि समय नहीं निकाल पाया। देखो, इस घर की अपनी एक अलग और बहुत पुरानी कहानी है। बरसों पहले यहाँ एक औरत रहा करती थी। उसकी 3 बेटियां थीं और उसका शौहर बार बार कहता था कि अगर चौथी बार भी बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उस औरत पर हर वक्त एक ही धुन सवार थी कि उसे बेटा चाहिए, और बेटे के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। अमल किए, आमिलों के चक्कर लगाए, कभी दुआएं मांगती, कभी रोजे रखती, कभी नफल पढ़ती, कभी हाथ उठाकर रो रो कर अल्लाह से दुआ करती। लेकिन बेटे की ख्वाहिश में वो कब अल्लाह की राह छोड़कर शैतान के रास्ते पर चल पड़ी, उसे खुद भी इसका अंदाजा न हुआ। उसने इस घर में इतने अमल किए, इतनी बार आसिफजदा चीजों को बुलाया, इतनी बार जिन्नात को मुखातिब किया कि उसके अमल की शिद्दत से इस घर में एक दरार खुल गई। एक ऐसा पोर्टल, ऐसा दरवाजा जो इस दुनिया को दूसरी गैर मेरी अदृश्य दुनिया से जोड़ता है। और यही वह दीवार है जिसे तुमने देखा, क्योंकि उस दरवाजे का शारीरिक दरवाजा होना जरूरी नहीं होता। वह एक खास ऊर्जा के तहत खुलता है और बंद होता है। तुम्हारे आने से पहले भी यहाँ 2-3 परिवार आए थे। उनमें से एक औरत ने बताया था कि वह अपने 2 बच्चों के साथ कमरे में बैठी थी जब उसने अचानक देखा कि एक अरबी खानदान, एक औरत, एक मर्द और 2 बच्चे अचानक कमरे में प्रकट हुए और वे बिना कुछ कहे उस दीवार के अंदर दाखिल हो गए। वो औरत यह मंजर देखकर इतनी खौफजदा हुई कि अपना सारा सामान तक छोड़ गई और वह रातों रात यहां से भाग गई। उसका सामान मकान मालकिन ने बाद में बेच दिया और यूं यह घर बदनाम होता चला गया। कुछ और लोग भी आए, लेकिन सब कुछ अरसे के बाद डर कर या खौफजदा होकर चले गए। तब से यह घर खाली पड़ा था और फिर मोहल्ले में मशहूर हो गया कि यहाँ भूत हैं, जिन्नात हैं, साया है। और इसी वजह से कोई भी इस तरफ आने को तैयार नहीं था। और बहुत अरसे बाद तुम आई, लेकिन हमने सोचा कि शायद तुम अकेली नहीं हो, इसलिए अगर कुछ हुआ तो या तो तुम भी भाग जाओगी अपनी फैमिली के साथ या फिर तुम लोग संभाल लोगे। और अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा वाकया पेश आता तो हम तब आते, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह अल्लाह का खास करम है। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा, नहीं, मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जैसे कोई मेरी मदद करने आया हो, जैसे कोई मेरी हिफाजत पर मामूर हो। मुफ्ती साहब ने जरा सा मुस्कुराकर कहा, वो जरूर मेहमान होंगे, मुसाफिर थे, इस दुनिया से उस दुनिया के मुसाफिर। तुम्हारे पास पनाह लेने आए होंगे, और अगर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो तुम्हें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करो और खुशी मनाओ कि उसने तुम्हें अपनी पनाह में रखा। इस वाक़े के बाद मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। हर लम्हा यही सोचती रही कि अगर उनकी जगह कुछ और आ जाता, अगर उनकी नीयत वैसी न होती तो मैं क्या कर लेती। मुफ्ती साहब की बातें मेरे जहन में बार बार गूंजती रहीं कि वो दरवाजा अब भी खुला हुआ है, वह दरवाजा जिससे कोई भी आ जा सकता है। यह बात सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी। यह सच था कि मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई ज्यादती नहीं हुई थी, न ही उन्होंने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया, बल्कि उल्टा मेरी मदद की, मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन यह भी सच था कि वे इंसान नहीं थे, वे हवाई मखलूक थे। उनका हर काम, उनकी हर बात आम इंसानों से बिल्कुल अलग थी। जब भी वे आते थे, माहौल में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक छा जाती थी।
अब मैं इस सच्चाई के साथ रोज नहीं जी सकती थी कि मेरे घर की दीवार में एक रास्ता है जो इस दुनिया को किसी और दुनिया से जोड़ता है। और यह भी मुमकिन है कि कल को कोई और आ जाए जो इतना मेहरबान न हो जितने वे थे। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए। उनकी दी हुई दौलत, उनकी इनायत मेरी जिंदगी बदलने के लिए काफी थी। अब मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए, डर के, बिना किसी अनजानी मखलूक की मौजूदगी के खौफ के साथ। मैंने उनका दिया हुआ सारा सामान एक एक करके जमा किया। बेड, पर्दे, बर्तन, कपड़े और सबसे आखिर में वह ब्रीफ केस जिसमें पैसे थे। मैंने इन सबको एक ट्रैक्टर में लदवा दिया। जब मोहल्ले के लोगों ने यह मंजर देखा तो सब हैरान रह गए। उनकी नजरें मुझ पर ऐसे थीं जैसे मैंने कोई खजाना लूट लिया हो। सब एक दूसरे से कानाफूसी में पूछने लगे, ये तो महीने पहले ही आई थी, इसके पास तो कुछ नहीं था, फिर यह सब कहां से आया? लेकिन मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। न ही किसी की बात का बुरा माना, न किसी को सफाई दी, न किसी से उलझी, क्योंकि मेरे पास अब न वक्त था न ही जरूरत। मैंने उस दरवाजे को आखिरी बार देखा जिसकी दूसरी तरफ मेरी जिंदगी की कहानी ने एक नया रुख लिया था। दिल ही दिल में उन तीनों का शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गई। मैं एक नई जगह जा रही थी, एक नई मंजिल की तरफ, एक नई जिंदगी शुरू करने। मैं एक बहुत अच्छी कॉलोनी में गई जहां साफ सुथरी गलियां थीं और आस-पास का माहौल भी बहुत अच्छा था। वहां अपार्टमेंट सिस्टम था, यानी फ्लैट होते थे। मैं एक फ्लैट के बाहर खड़ी अपनी सोचों में गुम थी कि एक औरत आई जिसकी गोद में बच्चा था और दो बच्चे उसके साथ भी थे। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और पूछा, बीबी आपको कमरा चाहिए क्या? मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो उसने कहा, मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा खाली है, आप अगर चाहें तो वहां रह सकती हैं। मैंने पूछा, क्या आपके शौहर काम पर होते हैं? तो उसने कहा, वे बिस्किट के मालिक हैं, अक्सर बाहर होते हैं। मुझे वह औरत भरोसेमंद लगी। उसकी आंखों में किसी भी तरह की चालाकी या लालच नजर नहीं आई। मैंने उसी वक्त हाँ कर दी और ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। उस फ्लैट में दो कमरों का एक सेट था जिसमें एक कमरा मुझे दिया गया था। बाकी हिस्सा वह खुद इस्तेमाल करती थी। लेकिन मुझे पूरी आजादी दी थी कि मैं अपनी मर्जी से किचन इस्तेमाल करूं और कुछ भी बना सकती हूं। अब मेरे पास सब कुछ था, पैसे भी, इज्जत भी और सबसे बढ़कर एक महफूज छत। मैंने वो सारा सामान बड़ी तरतीब से रख लिया। मेरे कमरे में वही बेड लगाया, वही पर्दे लगाए और वही कुर्सी मेज रखी जो मुझे उस रात के बाद मिली थी। ये सब चीजें मुझे बार बार उस रात की याद दिलाती थीं। लेकिन इस बार वह डर नहीं था जो उस घर में था, बल्कि एक शुक्रगुजारी का एहसास था, जैसे मेरे साथ कोई बहुत खास वाकया हो चुका हो जिसने मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया हो। इसके बाद मैंने करीबी स्कूल में दरख्वास्त दी, क्योंकि तालीम मेरा शौक था और मैं पहले भी पढ़ा चुकी थी। इसलिए मुझे फौरन वहां नौकरी मिल गई। अब मेरी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी थी। मेरे पास इज्जत की रोटी थी, रहने के लिए महफूज छत थी और सबसे बढ़कर दिल का सुकून था। मैं जब भी रात को सोने से पहले उन तीनों को याद करती, दिल से उनके लिए दुआ निकलती। उनके दिए हुए माल से मैंने कभी फिजूल खर्ची नहीं की, न किसी पर रौब डाला। हमेशा उनको अल्लाह का वसीला समझकर शुक्र अदा किया। और आज भी जब कभी किसी को परेशान देखती हूँ, पता है कि उसकी मदद करूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जब कोई मुश्किल में होता है तो अल्लाह कहीं ना कहीं से उसकी मदद जरूर करता है, जैसे उसने मेरी की थी। उन 3 दिन के मुसाफिरों ने मेरी तकदीर बदल दी थी, मेरी सोच बदल दी थी, मेरी जिंदगी को एक नया रंग दे दिया था। और आज मैं एक नए शहर में एक नई पहचान के साथ खुश हूँ, मुतमिन हूँ और जिंदगी के हर लम्हे को सुकून से जी रही हूँ।